नमस्कार दोस्तों। क्योंकि मानव दुनिया में मौजूद अन्य प्राणियों से अलग है, इसलिए यह श्रेष्ठ है। अब अलग कैसे है? अलग इसलिए है क्योंकि मानव के पास चेतना है जो दूसरे प्राणियों के पास नहीं है। इसलिए मानवों ने शास्त्रों व धर्म ग्रंथों की रचना की, जैसे वेद, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और मनुस्मृति इत्यादि। और आज मैं देखो, पढ़ो और सीखो के तीसरे भाग में आप लोगों के सामने मनुस्मृति पर बात करूंगा। शुरू से यह एक विवादित पुस्तक रही है और यह विवाद अपने चरम पर आया 25 दिसंबर 1927 को, जब डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के महाड़ में मनुस्मृति को जला दिया। इसको महाड़ सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों और कैसे जलाया, यह काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि आखिर यह पुस्तक है क्या चीज। वैसे तो आज की युवा पीढ़ी को यानी इन जेनजी को मनुस्मृति के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर चलने वाले उल जुलूल बातों को सुनते हैं और ऊट पटांग बातें बोलते हैं। लेकिन उससे हटकर आज बात करेंगे कि असल बात क्या है। मनुस्मृति एक ऐसी पुस्तक है जो मानव समाज के लिए एक नियमों की पुस्तक बनी, जो भारतीय समाज पर गहरी छाप छोड़ती है। कई लोग इसको धार्मिक पुस्तक भी मानते हैं। इसको लॉ ऑफ मनु भी कहा जाता है, यानी मनु का कानून। दरअसल मनुस्मृति की ओरिजिनल कॉपी मौजूद नहीं है। जो कुछ भी है वह एक भाष्य है, यानी दूसरे विद्वानों द्वारा लिखा गया एक लेख। मनुस्मृति को मौर्य काल के बाद ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया। मनुस्मृति की 50 से ज्यादा पांडुलिपियां अब तक जानकारी में हैं। 18वीं शताब्दी के बाद से सबसे पहले खोजा गया सबसे प्रामाणिक हिस्सा था, उसका नाम है कुल्लुका भट्ट टिप्पणी। 1776 में मनुस्मृति पहली संस्कृत की पुस्तक बनी जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, यानी संस्कृत की पहली ऐसी ये लिखित में पुस्तक थी जिसका ट्रांसलेशन किया गया अंग्रेजी लैंग्वेज में। किसने किया? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स एक ब्रिटिश भाषा शास्त्री यानी ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट थे। ये कई सारी भाषाओं के ज्ञानी होते हैं, उनको फिलोलॉजिस्ट यानी भाषा शास्त्री कहा जाता है। अब लगे हाथ यह भी जान लेते हैं कि सर विलियम जोन्स कौन थे। 28 सितंबर 1746 को लंदन में इनका जन्म हुआ। ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि यह एक भाषा शास्त्री थे, इसलिए इन्हें कई सारी भाषाएं आती थी, जैसे इब्रानी, फारसी, अरबी, चीनी, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश और पुर्तगाली। साथ ही संस्कृत पर भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। कानून की भी पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है ऑन द लॉ ऑफ बेलवेंट्स 1781 में। सर विलियम जोन्स 1783 में बंगाल के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए। उसी वर्ष उन्हें सर की उपाधि मिली। 1784 में इन्होंने ही बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की, जिससे भारत के इतिहास, पुरातत्व, साहित्य और विधि शास्त्र संबंधी अध्ययन की नींव पड़ी। उन्होंने ही यूरोप में संस्कृत साहित्य की गरिमा सबसे पहले बनाई। कालिदास की महान रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद भी इन्होंने किया, जिससे यूरोप में एक क्रांति आई। 17 अप्रैल 1994 में इस विद्वान की मृत्यु कलकत्ता में हो गई। अब वापस मनुस्मृति पर आते हैं। मनुस्मृति को आमतौर पर मानव धर्म शास्त्र कहा जाता है। ऐसा मानना है कि इसे प्रथम व्यक्ति ने मानव कल्याण के लिए रचा, जिसका नाम मनु था। यह पुस्तक हिंदुओं को उनका धर्म बताती है और समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर उसका दायित्व बताती है। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं और इसमें 2694 छंद हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग भाषाओं में श्लोक यानी छंद अलग अलग हो सकती हैं, संख्या बढ़ती और घटती रहती है। इस पुस्तक में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की गई है। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स गिनवाता हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ जिन पर बात हुई है। ब्रह्मांड की बात हुई है, विज्ञान, धर्म, संस्कार, दीक्षा, उपनयन संस्कार, वेदों का अध्ययन, विवाह, आतिथ्य, अंतिम संस्कार, आहार प्रतिबंधन यानी भोजन पे कैसे प्रतिबंध लगाया जाए, उस पे कंट्रोल कैसे किया जाए, प्रदूषण, शुद्धि के साधन, महिलाओं व पत्नियों का आचरण, राज्य संबंधी कानून। इसके बाद पाठ, दान, प्रायश्चित, अनुष्ठान, कर्म, आत्मा, स्वर्ग, नर्क जैसी बातें भी इसमें हुई हैं। अब सारा विवाद इसके दूसरे और 5वें अध्याय पर होता है, क्योंकि दूसरा अध्याय वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच जैसी बातें करता है, मालिक की सेवा जैसी बातों पर ध्यान देता है। और 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों, विवाहों, रीति रिवाजों आदि पर बात करता है और उन पर प्रतिबंध लगाने जैसी बातें भी
करता है। अब लगे हाथ में आप लोगों को पुस्तक से कुछ ऐसे श्लोक बताता हूं जिसपे कुछ विवाद खड़ा किया जा सकता है और जिस पर विवाद होता भी है। मेरे पास एक मनुस्मृति है, ये काफी मान्य है और इसके जो टीकाकार हैं वो है डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री। ये काफी मशहूर पुस्तक है और इसके पेज नंबर 213 पे, पेज नंबर 213 और उसका 150वां श्लोक, 191 श्लोक और 152, 150, 51 और 52 ये 3 श्लोक है जो जिसको मैंने टिक करके रखा हुआ और तीनों को मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। 150, बाल्या वा युवत्वा वा वृद्धया वापि योषिता न स्वातंत्र्येण कर्तव्यम किंचित कार्यम गृहेष्वपि। यानी हिंदी ट्रांसलेशन, स्त्री बालिका हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, उसे स्वयं अपने घर में कभी कोई काम अपनी स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। श्लोक 151, बाल्ये पितुर्वसे तिष्ठेत पाणि ग्राहस्य यौवने पुत्राणाम भर्तरी प्रेते न भजे स्त्रीति स्वतंत्रताम। इसका मतलब स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवती होने पर हाथ पकड़ने वाले पति और पति के मर जाने पर पुत्रों के अधीन रहना चाहिए, उसे कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। श्लोक 152, पित्रा भर्त्रा सुतर्वपि निच्छेद्विरमात्मनः एसाम हि विरहेण स्त्री गर्ह्यो कुर्यादुभे कुले। यानी स्त्री को पिता, पति तथा पुत्र से अलग स्वतंत्र रूप में कभी नहीं रहना चाहिए। इनसे अलग होकर स्वतंत्र रहने वाली स्त्री अपने दोनों पति और पिता के कुलों को कलंकित करती हैं। ये 3 ही श्लोक थे जो मैंने टिक करके रखा हुआ है और भी बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा ना करके मैं चाहूंगा कि आप लोग इस टीका को खरीदिए, इस पुस्तक को खरीदिए और पढ़ डालिए। और वीडियो का यही मकसद है कि इसको आप पढ़िए। और ऐसे ही 2 ऐसे अध्याय हैं, इसके दूसरा अध्याय और 5वां अध्याय, जिसपे विवाद खड़ा किया जाता है। जब भी हमारे देश में मनुस्मृति पर कोई विवाद होता है तो देश के लोग और बाकी सभी लोग एक जो घटना है उसको गिनवाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसको जलाया था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर से पहले भी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने इसकी आलोचना की। वो कौन थे? ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने खेतिहर मजदूरों, सीमांत किसानों और समाज के दूसरे वंचित और शोषित तबकों की खस्ता हालत देखकर ब्राह्मणों और व्यापारियों की आलोचना की और साथ में उन्होंने मनुस्मृति की भी आलोचना की। आज भारत में इसको लेकर 2 गुट बने हुए हैं, एक समर्थक है, दूसरा विरोधी। मैंने भी इसे पढ़ा और अभी मैं यह डिसाइड करने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं किधर जाऊं। बीच में खड़ा हूं, खुद से मशक्कत कर रहा हूं। अब यह जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कैसे और क्यों जलाया। वैसे तो 25 दिसंबर 1927 को इसको जलाया गया, लेकिन तैयारी काफी समय पहले से चल रही थी। अंबेडकर ने महाड़ नामक तालाब के पास इसे सबके सामने एक एक पन्ना फाड़कर आग के हवाले कर दिया। यह तैयारी कई दिनों पहले से ही हो रही थी। दूर दूर से लोग वहां पर आए थे। सवर्णों ने यह तय किया कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए कोई जमीन न मिले, परंतु फत्ते खां नाम के एक मुसलमान ने इस कार्य के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराई। उन्होंने यह भी रोक लगा दी थी कि आंदोलनकारियों को स्थानीय स्तर पर खाने पीने की और जरूरत की कोई भी सामान न मिल सके, अतः सभी चीजें बाहर से ही लानी पड़ी। पुस्तक चलाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह ब्राह्मण, पुरुष, सत्तात्मक और भेदभाव वाला कानून है। यानी ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है, पितृसत्ता, पुरुष सत्ता को बढ़ावा देता है और भेदभाव पैदा करता है, ऐसा उनका कहना था। जब डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ तालाब के पास बने हुए अग्नि कुंड में मनुस्मृति के पन्नों को फाड़कर जलाया, उसके बाद वहां पर मौजूद स्वयं सेवकों को कुछ शपथ भी दिलाई, जिसमें 5 मुख्य बातें कही गई। जैसे पहली, मैं जन्म आधारित चातुर्वर्ण में विश्वास नहीं रखता हूं। दूसरी, मैं जाति भेद में विश्वास नहीं रखता हूं। तीसरी, मेरा विश्वास है कि जाति भेद हिंदू धर्म पर कलंक है और मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। चौथी, यह मानकर कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, मैं कम से कम हिंदुओं में आपस में खान पान में कोई प्रतिबंध नहीं मानूंगा। पांचवी, मेरा विश्वास है कि दलितों के मंदिर, तालाब और दूसरी सुविधाओं में समान अधिकार हैं, यानी सब लोग एक सामान्य हैं।
चूंकि गांधी भी जातिवाद के खिलाफ थे, इसलिए इस कार्यक्रम में एकमात्र उन्हीं की तस्वीर लगाई गई। यानी इतना बड़ा आंदोलन किया गया, मनुस्मृति जलाई गई, उसके लिए काफी तैयारी थी, आंदोलनकारी आए और सब कुछ था, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ गांधी की एकमात्र तस्वीर लगाई गई। पुस्तक को जलाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को फ्रांस की क्रांति के बारे में भी बताया और इसकी तुलना लुई 16 के फ्रांस की मीटिंग से की। चूंकि मनुस्मृति जैसी चर्चित और धार्मिक माने जाने वाली पुस्तक को जलाना कोई छोटा कार्य नहीं था, इसके बाद सवर्णों में काफी रोष पैदा हुआ। एक बार मीडिया ने डॉक्टर अंबेडकर से पूछा कि मनुस्मृति जलाने से उन्हें क्या मिला। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने उल्टा सवाल किया कि गांधी ने विदेशी वस्त्र जलाए तो उससे उन्हें क्या मिला। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर के सवाल से हमें यह पता चलता है कि वह हमें कुछ समझाना चाहते थे। वह यह समझाना चाहते थे कि चाहे कोई धार्मिक पुस्तक हो या कोई आम पुस्तक हो, यदि उसमें कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो गलत है तो हम उसका विरोध करेंगे, जो कि उन्होंने किया भी। और अब मैं वीडियो के आखिरी में आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के सामने मनुस्मृति पर, भगवत गीता पर, कुरान पे, बाइबल पे, किसी भी पुस्तक पे कोई विवाद होता हो, कहीं पर कोई बवाल हो रहा हो, कोई डिबेट हो रही हो, तो तुरंत कूद नहीं जाना है उसमें। पहले समझना है कि क्या मुझे उसकी नॉलेज है, क्या मैंने उसको कभी पढ़ा भी है, क्या मैंने उन किताबों को हाथ में भी कभी उठाया है। अगर हाँ पढ़ा है, जानकारी है, तो कूदना बनता है। और यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि ये पुस्तक बहुत महंगी नहीं है, मुश्किल से 500 की पुस्तक होगी। और 500 की पुस्तक जो होती है मेरे ख्याल से आधा किलो केक के बराबर होगी। तो आधा किलो केक अभी खरीदने से बढ़िया है कि 500 रुपये की एक पुस्तक खरीद लीजिए बढ़िया सी, और मुश्किल से 2 हफ्ता, सही से 2 हफ्ता लगाकर आप इसको थॉरो रीडिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। और हिंदी भी ट्रांसलेट है, संस्कृत में श्लोक है, हिंदी में ट्रांसलेशन है, अच्छे से हिंदी में फटाफट पढ़िए और आपको लगभग पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो मुझे पढ़ के समझ में आया, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ और मुझे जानने की, सीखने की थोड़ी सी उत्सुकता रहती है। हाँ, सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ के आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन ये जो है मैंने पढ़ी और मुझे ये समझ में आया कि ये जो पुस्तक है पूरी तरीके से रिजेक्ट करने लायक भी नहीं है और पूरी तरीके से मानने लायक भी नहीं है। किसी भी चीज को एक तरफा आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं और पूरी तरीके से आप उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं सिक्के के, क्योंकि 2 पहलू होते हैं। तो मुझे लगा कि ये नीति और नियमों की पुस्तक है जिसमें बहुत सारे नियम बताए गए हैं, राज्य करने के नियम और घर में रहने के नियम, साफ सफाई के नियम, प्रदूषण से बचने के और सोने के, उठने के, खाने पीने के, हर तरह के एक तरीके से इसमें नियम बताए गए हैं। और ये नियमों की पुस्तक एक तरीके से राज कैसे चलाया जाए और बाकी रहा कैसे जाए, अनुशासन की एक तरीके से पुस्तक है। इसको पूरी तरह से धर्म की पुस्तक नहीं कहा जा सकता है। जो लोग इसको पूरी तरीके से धर्म की पुस्तक कहते हैं, या तो वो आपको बहका रहे हैं या तो उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर में है क्या। ये बहुत बेहतरीन पुस्तक है, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। 2 अध्यायों को छोड़ के जो मैंने बताया, दूसरा अध्याय और 5वां अध्याय, यही 2 अध्याय में स्त्री के बारे में और वर्ण व्यवस्था के बारे में बात हुई है, जो कि थोड़ी सी आपत्तिजनक है, थोड़ी नहीं बहुत आपत्तिजनक है। इस पर मैं एग्री करता हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में है। मतलब कि आज आप जो राजनीति देखते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स और बाकी चीजें, वो इसमें मिल जाएंगी कि राजदूत को कैसे कार्य करना चाहिए, पड़ोसी राज्य से कैसे मित्रता बनानी चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, मंत्री को क्या करना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ और बहुत ही बेहतरीन है। मतलब पढ़िए, अगर आपको विरोध करना है तो भी पढ़िए, अगर इसको आपको मानना है तो भी पढ़िए, ताकि आप कहीं पे कूद रहे हो तो कूदने से पहले आपको ज्ञान हो कि मैं जब कूदूंगा तो इसे बचकर निकलूंगा कैसे। क्योंकि डिबेट में पढ़कर अपनी बेइज्जती कराने से बढ़िया है कि 500 रुपया खर्च करिए, 2 हफ्ता लगाइए और पढ़ डालिए। पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। देखो, पढ़ो और सीखो के इस भाग में यही था। और अगले भाग में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी मूवी लेकर आऊंगा या सीरियल लेकर आऊंगा, जो कि आपको पसंद आएगा और जिसको आप अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स बच्चों के साथ देख पाएंगे। धन्यवाद।